गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का देखो पिछले कक्षा में मैं वाक्य तथा वाक्य के भेद एवं प्रभेद के को जो चैप्टर था उस चैप्टर का मैं दो टॉपिक आप लोगों को समझाया था। क्या समझाया था? वो वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग को समझाया था। और यह भी बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आप लोगों को वाक्य के भेद को बताएंगे। तो आज का हमारा मूल विषय है वाक्य के भेद। वाक्य के मूल रूप से जो भेद है उसको हम दो कैटेगरी, दो भागों में बांटकर हम कर सकते हैं। एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, एक नंबर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आप लोग यहां लिख लोगे और वाक्य के भेद को आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा दो विषय है, दो मूल भागों में बांटकर हम वाक्य के भेद को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इन दो भागों को मैं लिख ही दे रहा हूं, वाक्य के भेद। अब इन दो, जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, इसमें हमारा विषय आज का रहेगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो रचना के आधार पर वाक्य को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है सरल वाक्य और दूसरा है जटिल वाक्य। अब ये जो जटिल वाक्य है इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है मिश्र वाक्य और दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो हमारा आज का मूल विषय रहेगा सरल वाक्य किसे कहते हैं और इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उसके बाद जटिल वाक्य के दो भेद, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को भी हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम सरल वाक्य को यहाँ पर परिभाषा को लिख दे रहा हूँ। तो देखो सरल वाक्य क्या लिखा, मैंने लिखा हुआ हूँ जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद वन इस शब्द पर आप लोग जोड़ दोगे, है ना, क्रियापद वन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब यह क्रियापद वन क्या है इसको मैं आप लोग को लिख दे रहा हूं और इसके बाद मैं समझा भी दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्रियापद वन कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद मैंने क्या लिखा, क्रियापद वन किसे कहते हैं, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं, अर्थात एक ही शब्द का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रियापद वन कहते हैं। अब हम एक बार फिर सरल वाक्य की परिभाषा को बता दूं, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद वन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि किस प्रकार हम सरल वाक्य को लिखेंगे। तो देखो पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वे हमेशा सच ही बोलते हैं।
हमेशा सच ही बोलते हैं। ये हमारा दो उदाहरण रहा। अब इसमें देखो क्या है, बोलते हैं, खाऊंगा और बोलते हैं, ये क्या है, एक ही क्रियापद है। यहाँ पर कार्य एक ही है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, यहाँ पर कार्य एक ही है, खाऊंगा। दूसरा है वे हमेशा सच ही बोलते हैं, बोलना क्या है, कार्य एक ही कार्य है। अर्थात ऐसे वाक्यों में जहां पर केवल एक ही क्रियापद बंद होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब हम जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य को भी समझ ले तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जटिल वाक्य की परिभाषा को लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को भी समझ लेते हैं। अब देखो क्या है जटिल वाक्य। जटिल वाक्य क्या है, जब एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक से अधिक क्रियापद बंधों का अर्थ में बता ही दिया था आप लोगों को, वाला बड़ा वाक्य बनाया था। मतलब एक से दो सरल वाक्य या तीन सरल वाक्य को एक साथ जोड़कर एक नया एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जटिल वाक्य कहते हैं। अब जटिल वाक्य के दो भेद जैसे हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, उसको ही मैं बता दे रहा हूं। इसका उदाहरण मतलब मिश्र वाक्य का जो उदाहरण दूंगा, संयुक्त वाक्य का जो उदाहरण दूंगा, वही जटिल वाक्य के उदाहरण के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं मिश्र वाक्य पर कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूं और उसके उदाहरण को समझ ले रहा हूं। अब देखो संयुक्त वाक्य क्या है, जो सरल और जटिल वाक्य का ही एक भेद है। संयुक्त वाक्य, जिस जटिल वाक्यों में, यहाँ पर मैं जटिल वाक्य को ये कर रहा हूँ क्योंकि जटिल वाक्य क्यों लिखा हूँ, क्योंकि संयुक्त वाक्य जो है वो जटिल वाक्य का ही भेद है। जिन जटिल वाक्यों के सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, मतलब दो हमें बता दिया था जटिल वाक्य किसे कहते हैं, जब एक से अधिक सरल वाक्य यानी दो तीन सरल वाक्य एक साथ जुटकर जटिल वाक्य का निर्माण करते हैं। तो जो पहला दूसरा और तीसरा ये जो वाक्य रहे वे सारे के सारे उपवाक्य क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, वे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा हूं, तुम यहीं रुकोगे या मेरे साथ चलोगे। यहाँ पर तुम यहीं रुकोगे एक स्वतंत्र वाक्य है, मेरे साथ चलोगे एक स्वतंत्र वाक्य। ये दोनों वाक्य एक साथ जुटकर क्या किए, संयुक्त वाक्य का निर्माण किए। दूसरा उदाहरण देखो क्या लिखा हूं मैं, कल तेजी से वर्षा आई इसलिए मैं नहीं निकल पाया। कल तेजी से वर्षा आई एक स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए मैं नहीं निकल पाया, यह एक अलग स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को क्या किया हूं मैं, एक साथ जोड़ दिया हूं, जोड़कर क्या हुआ है, संयुक्त वाक्य का निर्माण हुआ है। तो आशा करते हैं आपको जटिल वाक्य और संयुक्त वाक्य समझ में आया। हमारा नेक्स्ट क्या है, मिश्र वाक्य। तो हम मिश्र वाक्य को भी समझ लेते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा। ठीक है, तो चलो मिश्र वाक्य को लिखते हैं हम। तो अब देखो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिन जटिल वाक्यों में, जो जटिल वाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य में क्या है, जटिल वाक्य का ही एक भेद है। तो जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, अर्थात दो या तीन उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बनता है जटिल वाक्य, तो उसमें जो पहला होगा या दूसरा जो भी कर सकते हो, क्या होगा, एक उपवाक्य क्या होगा, प्रधान होगा, तथा उसके बाद जितने वाक्य होंगे वह क्या होंगे, उसी प्रधान वाक्य पर डिपेंड करेंगे, यानी उस पर आश्रित होंगे। मैं क्या कहा, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, उस प्रधान उपवाक्य को ही केंद्रित करके या उस प्रधान उपवाक्य पर ही आने वाले जो उपवाक्य होंगे वे सारे उस पर आश्रित होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर मैं दो उदाहरण को पहले से लिख दिया हूँ। पहला उदाहरण देखो क्या है, प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। यह पहला उदाहरण है। इस उदाहरण में क्या है, जो प्रधानाचार्य, यहां तक प्रधानाचार्य ने कहा तक होगा प्रधान वाक्य, यह है हमारा प्रधान वाक्य। और कि विद्यालय 4 दिनों तक बंद रहेगा, यह होगा इस पर आश्रित वाक्य, क्योंकि यहाँ पर प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल ने कहा, यह हमारा क्या हुआ, प्रधान वाक्य है। क्या कहा कि वह 4 दिन तक विद्यालय बंद रहेगा। तो ये 4 दिन तक विद्यालय जो बंद रहेगा वो किस पर आश्रित है, प्रधानाचार्य के कहने पर। दूसरा उदाहरण हम क्या लिखेंगे, देखो वह खिलौना टूट गया जो मामा जी लेकर आए थे। यहाँ पर देखो वह खिलौना टूट गया है प्रधान वाक्य, वह खिलौना टूट गया हमारा प्रधान वाक्य है। जो मामा जी लेकर आए थे ये क्या है, हमारा आश्रित वाक्य है। ठीक है, ये हमारा है प्रधान वाक्य। और ये हमारा है आश्रित वाक्य। खिलौना टूट गया प्रधान है। कौन सा खिलौना टूट गया, जो मामा जी लेकर आए थे। मामा जी यहाँ पर उस पर खिलौना के जो टूटा हुआ खिलौना है उस पर आश्रित थे, मामा जी वो खिलौना को जो लेकर आए थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य के भेद के सरल वाक्य, जटिल वाक्य और जटिल वाक्य के दो भेद, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको बताएंगे तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है जो
उसको भी हम दो भाग में बांटेंगे इस वीडियो को, जो छोटा होगा जिससे आप लोगों को समझने में और देखने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को लेकर। तब तक आप इस चैप्टर के इस पार्ट को यानी रचना के आधार पर वाक्य के भेद को अच्छी तरह से पढ़ें।